कल हम लोग देखे थे धर्म ग्रंथ के बारे में, आज हम जानेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसे करते हुए, समझते ध्यान से। देखिएगा, वेद जो है ये 4 प्रकार के होते थे। ठीक है, कौन कौन? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग और आगे पढ़ने वाले हैं वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें कि कौन कौन आ जाते हैं वेदांग में? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ठीक है, तो वेदांत 6 प्रकार के होते हैं, ये सब वेदांगी हैं। अब पुराण समझते हैं। पुराण जो है, पुराणों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो पुराणों की संख्या कितना हो जाएगा? तो पुराणों की संख्या जो है 18 हो जाता है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण अगर आपसे पूछेगा तो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा बोलेंगे? तो सबसे प्राचीन पुराण बोलेंगे मत्स्य पुराण को। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को बोलते हैं। और मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। अब समझते हैं आगे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण की जो जानकारी मिलती है, मतलब विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। ओके, देन अगर आप लोग को अगर ये सब याद नहीं हो रहा तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, विष्णु मतलब कृष्ण जी के सर पे होता है ना मोर। ठीक है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी देता है। ओके, देन वायु पुराण। ठीक है, तो वायु पुराण किस वंश की जानकारी देता है? तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। ओके, गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। तो इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। क्यों? तो देखिए कैसे। वायु को आप देख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो गुप्त माध्यम में चलते रहता है। ठीक है, इसलिए वायु पुराण जो है गुप्त वंश की जानकारी देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं वेद के बाद आता है ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे ब्राह्मण में बोलेगा अगर, सबसे मतलब कि शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला गया है? स्त्री पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या बात बोली गई है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। ओके, देन आगे सबसे छोटा उपनिषद अगर आपसे पूछेगा, सबसे छोटा अगर आपसे उपनिषद पूछेगा तो क्या बोलेंगे? छंदोक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद छंदोक उपनिषद। ओके, देन समझते हैं। और एक फेमस है उपनिषद जिसमें कि मुंडकोपनिषद से हम क्या लिए हैं? तो मुंडकोपनिषद से हम लोग लिए हैं सत्यमेव जयते। ठीक है, मुंडकोपनिषद से क्या लिए हैं? तो सत्यमेव जयते लिए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करना। ठीक है, गुरु के समीप क्या बोलता है? शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ओके, देन आगे गुरु के समीप शिक्षा ग्रहण करना कहलाता है उपनिषद। ऐतिहासिक, अब समझते हैं ऐतिहासिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्मृति के बारे में। ठीक है, इतिहास में क्या पढ़ेंगे? स्मृति के बारे में। आप समझते हैं ध्यान से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति जो है वो हो जाती है मनुस्मृति। ओके, और मनुस्मृति से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वो मनुस्मृति में जो है शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ओके, देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति में जो है गुप्त वंश की जानकारी मिलती है नारद स्मृति में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे कुछ प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, कुछ प्रमुख ग्रंथ है, उसे हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि जातक क्या है? तो ये ग्रंथ है। ओके, और इस ग्रंथ में किसकी बात बोली गई है? ये जातक एक ग्रंथ है और इसमें किसकी बात बोली गई है? तो बौद्ध धर्म के बारे में बोला गया है जातक ग्रंथ में। ठीक है, एक होता आगम ग्रंथ में किसकी बात बोली गई है? तो जैन धर्म की बात बोली गई है आगम ग्रंथ में। ओके, देन अब समझते हैं आगे। जातक बोलेगा तो जातक जो है प्रमुख ग्रंथ है और इसको 2 शाखा में बटा हुआ है। जातक जो है 2 शाखा में बटा हुआ है। वो 2 शाखा कौन कौन है? तो एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। ठीक है, एक होता है हीनयान, एक होता है महायान। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हीनयान जो है, हीनयान का प्रमुख पुस्तक के बारे में बोलेगा। हीनयान के प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? तो हीनयान के प्रमुख पुस्तक का नाम है कथा वस्तु। हीनयान के प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? कथा वस्तु। ठीक है, और कथा वस्तु में किसकी जानकारी मिलती है? तो गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में बोला गया है।
किसमें? तो कथा वस्तु में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक है आगम। आगम ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जैन धर्म के बारे में बोला गया है आगम ग्रंथ। ठीक है, आगम ग्रंथ किसकी है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और आगम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो महावीर स्वामी से संबंधित है आगम ग्रंथ। और महावीर स्वामी जब आपसे पूछेगा कि कितने नंबर के गुरु हैं महावीर स्वामी, तो ये कितने नंबर का गुरु हो जाएगा? तो 24 नंबर के गुरु हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। ओके, जिसमें कि पहला ऋषभदेव और 23वां अगर बोलेगा आपसे तो ठीक है, इस तरह से पार्श्वनाथ। 23वां बोलेगा तो पार्श्वनाथ, और पहला बोलेगा तो ऋषभदेव, और 24वें बोलेगा तो महावीर स्वामी। इतना ही क्वेश्चन गिरता है इससे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझते हैं प्रमुख पुस्तक के बारे में। यहाँ देखते हैं, देखिएगा रासतरंगिणी। ठीक है, रासतरंगिणी में किस राज की जानकारी मिलती है? ठीक है, रासतरंगिणी में किस इतिहास की जानकारी मिलती है? किस राज के इतिहास की? तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? तो रासतरंगिणी में। ओके, और रासतरंगिणी पुस्तक को लिखा किसने था? तो ये कल्हण ने लिखा था। रासतरंगिणी पुस्तक को किसने लिखा था? तो कल्हण ने लिखा था। अब समझते हैं आगे। अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा था ये लिखा था चाणक्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। और चाणक्य का अन्य नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो चाणक्य का अन्य नाम क्या बोलेंगे? तो देखिए विष्णुगुप्त कौटिल्य। क्या बोलेंगे? विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम है। और चाणक्य जो है किसके दरबार में प्रधानमंत्री का काम करते थे? पर किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। कौन? तो चाणक्य, जिसे बोलते हैं हम लोग विष्णुगुप्त और ठीक है और कौटिल्य। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे। यहाँ आपसे पूछेगा एक पुस्तक है मैकियावेली की। ठीक है, मैकियावेली की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का क्या नाम है? द प्रिंस। ठीक है, मैकियावेली की एक पुस्तक है जिस पुस्तक का क्या नाम है? प्रिंस। और मैकियावेली की पुस्तक की तुलना किस पुस्तक से की गई है? किसके पुस्तक से की गई है? तो अर्थशास्त्र से की गई है, जो कि किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा कि मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस की तुलना किसके पुस्तक से की गई है? तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से की गई है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है ये किसके ऊपर आधारित है? तो यह है राजनीति पर आधारित। ठीक है, चाणक्य की पुस्तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे अब समझते हैं, आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था वह सिंध पर हुआ था। भारत पर अरबों का आक्रमण कहाँ हुआ था? तो सिंध पर हुआ था। और सिंध विजय पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो चचनामा। ठीक है, चचनामा। सिंध विजय पर पुस्तक लिखी गई का क्या नाम है? सिंध विजय पर जो पुस्तक है उसमें चचनामा जो है सिंध के बारे में, सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। और चचनामा पुस्तक के अगर लेखक आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? तो अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग ये पुस्तक के बारे में, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? तो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है पाणिनि। और इसमें क्या बोला गया है? इसमें मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है। ठीक है, अष्टाध्यायी पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें मौर्य काल के पहले की जानकारी मिलती है। ओके देन, अष्टाध्यायी पुस्तक में। और आगे पुस्तक देखने वाले हैं हम लोग गार्गी संहिता। ठीक है, आगे की पुस्तक का क्या नाम है? गार्गी संहिता। और गार्गी संहिता किसकी पुस्तक है? तो कात्यायन की पुस्तक है। किसकी है? कात्यायन की पुस्तक है। और कात्यायन ने जो है यवनों का जो आक्रमण हुआ था इसकी जानकारी देती है। यवनों की आक्रमण की जानकारी किसने दिया था? तो कात्यायन ने ही दिया था। ओके देन, और गार्गी संहिता जो है क्या है? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गार्गी संहिता क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गार्गी संहिता क्या है? तो ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।